नमस्कार, मैं संतोष कुमार भारद्वाज आज आपको ब्राह्मण धर्म यानी ड्यूटीज़ ऑफ ब्राह्मण्स का थोड़ा सा वर्णन कर रहा हूँ। इससे पहले अध्याय में जो मैंने आपके सामने वर्णाश्रम धर्म के नाम से रखा, उसमें ब्राह्मणों के बारे में, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के बारे में विस्तार से बताया। आज मैं आपको ब्राह्मणों के भेदों के बारे में बता रहा हूँ, माने ब्राह्मण कितनी प्रकार के होते हैं। हम अक्सर कहानियों पढ़ते हैं, किसी गांव में, किसी शहर में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। यानी जहाँ भी कहीं ब्राह्मण के बारे में हम कहानियाँ पढ़ी हैं हमने बचपन से अब तक, उनमें ये ज़रूर आया है गरीब ब्राह्मण। तो समय के साथ साथ ब्राह्मणों ने अपने आप को बदला, परिस्थितियों के अनुकूल ढाला और समाज में अपनी जगह कायम रखी। तो महाभारत के बाद, सतयुग से लेके कलयुग तक, महाभारत के बाद हम ब्राह्मणों के आचार व्यवहार के बारे में वार्तालाप करते हैं तो हमें ब्राह्मणों के 8 भेद नज़र आते हैं। मैं थोड़ा सा संक्षेप में आपको बता रहा हूँ इन भेदों के बारे में। ब्राह्मण होने का अधिकार सभी को है, वो चाहे किसी भी जाति का हो, प्रांत का हो, संप्रदाय से हो। मगर ब्राह्मण बनना एक बहुत कठिन कार्य है। एक ब्राह्मण को अत्यंत कठिन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। उसमें सबसे पहले शिक्षा, और शिक्षा में भी संस्कृत, जो दुनिया की एकमात्र पूर्णतया वैज्ञानिक भाषा है, उसको समझना, पढ़ना और उसका अर्थ निकालना कठिन है, पर ऐसा भी नहीं कि हम कर नहीं सकते। तो ब्राह्मणों के 8 प्रकार हैं: मात्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, अनुशान, भ्रूण, ऋषिकल्प, ऋषि, मुनि। इनके 8 वर्ग, इनको भरत भी कहते हैं। इसके अलावा वंश, विद्या, सदाचार से ऊपर उठे हुए ब्राह्मण त्रिशुल्क कहलाते हैं। ब्राह्मण को धर्मज्ञ, विप्र और द्विज भी कहा जाता है। पहली श्रेणी ब्राह्मणों की जो है उसमें मात्र आते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो जाति से ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण परिवार में जन्म तो लिया है इन्होंने, मगर वो कर्मों से ब्राह्मण नहीं है। उनके कर्म ब्राह्मणोचित नहीं हैं और उनके ब्राह्मणोचित उपनयन, संस्कार इत्यादि भी नहीं हो पाए और वो वैदिक कर्मों से पूर्णतया दूर हैं। देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं तो राक्षसी प्रवृत्ति के अनुसार, और वे रात्रि के कर्मकांडों में लिप्त रहते हैं। ये लोग अक्सर शमशान में रात्रि में साधना करते देखे जा सकते हैं। दूसरे नंबर पे हैं ब्राह्मण। ये लोग ईश्वरवादी, वेदपाठी, ब्रह्मगानी, सरल, एकांत प्रिय, सत्यवादी और बुद्धि से दृढ़ हैं। तरह तरह से पूजा पाठ करते हैं, पौराणिक वेद सम्मत आचरण करते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं क्षत्रिय। स्मृति के अनुसार कोई भी मनुष्य वेद की एक शाखा को कल्प और 6 अंगों सहित पढ़कर ब्रह्मोचित 6 कर्मों में संलग्न रहता है, वो क्षत्रिय है। इसके बाद है नंबर 4 पे अनुशान। कोई भी व्यक्ति वेदों और वेदांगों का तत्व
पाप रहित शुद्ध चित्त श्रेष्ठ श्रोत्रिय विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला और विद्वान है, वह अनुचान कहलाता है। अनुक्रम में 5वें नंबर पे है भ्रूण। अनुचान के समस्त गुणों से युक्त होकर केवल यज्ञ और स्वाध्याय में भी संलग्न रहने वाले व्यक्ति, जिन्होंने इंद्रिय संयम प्राप्त किया है, भ्रूण कहलाते हैं। ऋषिकल्प एक ऐसी श्रेणी है जिसमें कोई भी व्यक्ति सभी वेदों, स्मृतियों, लौकिक विषयों का ज्ञान प्राप्त कर मन और इंद्रियों को वश में करके आश्रम में सदा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रहता है, उसे ऋषिकल्प कहा जाता है। 7वें स्थान पर ऋषि हैं ऐसे व्यक्ति जो सम्यक आहार विहार आदि करते हुए ब्रह्मचारी रहकर संयम और संदेह से परे हैं, जिसके शाप और अनुग्रह फलित होने लगते हैं, वह सत्य प्रतिज्ञ और समर्थ व्यक्ति है, वो ऋषि है। मुनि 8वें स्थान पर हैं। जो व्यक्ति निवृत्ति मार्ग में स्थित संपूर्ण तत्वों का ज्ञाता, ध्याननिष्ठ, जितेंद्रिय तथा सिद्ध है, वह ब्राह्मण है, वो मुनि है। किसी वेद पाठी परंपरा में यदि कोई व्यक्ति बालक बालिका जन्म ले तो उसके द्वारा ब्राह्मणत्व को प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि ऐसा बालक बालिका ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण ही हो। इसलिए कहा गया है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् भवेत् वेद पाठात् भवेत् विप्रः ब्रह्म जानाति। ब्राह्मण व्यक्ति जन्मतः शूद्र है, संस्कार से ब्राह्मण बन सकता है, वेदों का पठन पाठन से विप्र हो सकता है, किंतु ब्रह्म को जान ले वही ब्राह्मण कहलाने का सच्चा अधिकारी है। अतः वर्ण निर्धारित मनुष्य गुण और कर्म के आधार पर ही तय होता है, ऐसा निरुक्त शास्त्र के प्रणेता यास्क मुनि ने स्कंद पुराण के नागरखंड में अध्याय 239 के श्लोक 31 में कहा गया है। तो इस प्रकार मैंने आपको आज अपने ब्लॉग में जो धर्मशास्त्र का, ब्राह्मण शास्त्र का, ब्राह्मण विद्या का वर्णन करता है, ब्राह्मणों के कर्मों का वर्णन करता है, मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद।